देख के क्या लग रहा है? ये बंदा यहाँ पे पढ़ रहा है, बट जो दिखता है ऐसा ही होगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। देखा, मैंने तो पहले ही बोल दिया था। हेलो, कभी सोचा है कि इस दुनिया में जो हो रहा है क्या वो सच में हो भी रहा है या फिर वो तुमको दिखाया जा रहा है, राइट? अगर नहीं सोचा है तो वेलकम टू यू इन द प्लेटोस एल्गोरी ऑफ द केव, ए मेटाफोर जो तुम्हारे देखने और सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। सोचो कि कुछ लोग अपना पूरा लाइफ एक केव में गुजारा है, जहाँ पे उन लोगों को बचपन से ऐसे बंधा गया है कि वो लोग अपने सर को मूव नहीं कर सकते, और उन लोगों ने बचपन से बस यही देखा है कि उसके सामने वाला केव वॉल और उस पर गिरता हुआ शैडोज। उन लोगों को कभी ये पता ही नहीं था कि उन लोगों के पीछे एक फायर जल रहा है और उस फायर के सामने से कुछ लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके जा रहे हैं जिसका शैडोज केव वॉल पे पड़ रहा है। तो उन लोगों ने केव वॉल पे जो शैडो पड़ रहा था ना, वही असली है, और वो लोग उसके ही बेसिस से एजम्पशन कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ये होगा, ये ऑब्जेक्ट ये होगा। तो एक दिन क्या होता है कि उस गुफा में एक बंदे को छुटकारा मिल जाता है, और छुटकारा मिलने के बाद वो सबसे पहले जो देखता है कि उसके पीछे जलते हुआ फायर, जिसने वो कभी सोचा ही नहीं था कि उसके पीछे कुछ फायर भी जल रहा है। और उसके बाद वो केव से बाहर जाता है। फिर जैसे आप किसी को बहुत दिन से बांध के रखने के बाद छोड़ दोगे तो जैसे वो इधर उधर घूमता रहता है, ऐसे ही इस बंदे के साथ भी हुआ। फिर उसने केव के बाहर इधर उधर घूमा, फिर उसको पता चला कि वो लोग आज तक जिस चीज़ को जो मानते थे वो चीज़ वो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ अलग चीज़ है। उन लोगों का पूरा लाइफ आज तक एजम्पशन पे चल रहा था, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि रियल थिंग तो कुछ और ही है ना। अब ये सब चीज़ देखने के बाद जब उसने केव में लौट के अपने साथियों को पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया, तो उनके साथियों को लगा कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है, वो कुछ गलत बोल रहा है और इसके बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसलिए जब उसने अपने साथियों को छुटकारा देने का कोशिश किया और बोला कि बाहर जाके देखते, तब उन लोगों ने मना कर दिया कि उन लोगों को लगता है कि जो शैडो दिखता है वही असली है, और उन लोगों को सच्चाई जानने का कोई चाहत भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए इसका दिमाग ख़राब हो गया है, और उन लोगों को जो शैडोज दिखता है वही असली है, ऑब्जेक्ट जो बाहर है वो गलत है। और बस यही था द प्लेटोस एल्गोरी ऑफ द केव। इस स्टोरी पे जो केव है ना, वो है आपके आंखों के सामने क्रिएट करा गया वर्ल्ड, और शैडोस जो आपको दिखाया जा रहा है रियलिटी के बदले में एक इल्यूजन है जिसे क्रिएट करा गया है, जिसको आप विश्वास करने में मजबूर हो। और फायर है इस इल्यूजन का सोर्स, जिसे आप कह सकते हो इन टूडेज वर्ल्ड हायरार्की। जो लोग दुनिया को चला रहे हैं, हम लोग क्या है, उनके हाथों का बस पुतला। और ये जो इल्यूजन है ना, आप इसको विश्वास करने में मजबूर हो या फिर आपको मजबूर किया गया है। और ये जो केव जिसको आप कह सकते हो आपके लिए पर्दा, इसके बाहर ही है द रियल वर्ल्ड। अगर आपने इस पर्दे के बाहर देख लिया ना, आप समझ जाएंगे व्हाट इज़ द ट्रू वर्ल्ड। जब तक आप इस पर्दे के बाहर नहीं देख पाएंगे, तब तक आप इस केव के डार्कनेस से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। वैसे ये तो सर प्लेटो ने बहुत पहले बोल के गया था, लेकिन अब ये वाईफाई का दुनिया। लेकिन इसका एग्जाम्पल आप अभी भी देख सकते हो, जैसे कि टुडेस मीडिया। वो लोग आपको कुछ इंसिडेंट्स पे कुछ ऐसा टॉपिक दिखाएंगे कि आप उसको विश्वास करने में मजबूर होंगे। लेकिन अगर कभी इस चीज़ पे आपने क्वेश्चन किया या फिर गहराई से सोचा, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का असली सच क्या है। बट यहीं पे सब कुछ खत्म नहीं होता। प्लेटो के इंसिडेंट पे और एक हिस्सा भी था जिस पे हम अभी तक डिस्कस ही नहीं किए। जब आप अपनी बात को दूसरों के साथ शेयर करने जाएंगे, तब आएगा मेन कॉन्फ्लिक्शन। तब बाकी लोग आपको बताएंगे कि आप गलत हो, क्योंकि ये इंसिडेंट कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपको समझ में नहीं आता, आपका दिमाग खराब है, ये सब आपको बोल देंगे। जैसे कि आप लोग देख ही पाएंगे चाय की टपरी पे अंकल लोगों का बात, कभी उस चीज़ पे फोकस करना तो आपको समझ में आएगा ये बात। बेसिकली वी ऑल आर ब्लाइंड इन टुडेस वर्ल्ड, क्योंकि हम सभी का लाइफ एजम्पशन पे चल रहा है। क्योंकि कुछ इंसिडेंट हुआ, अच्छा ठीक है ये सच है, इसको मान लेते हैं, फिर दूसरा इंसिडेंट आ जाएगा, फिर उसको भी मान लेंगे। किसी को गहराई से सच जानने का इच्छा ही नहीं है। खैर, मेरा काम था शेयर करना, मैंने किया, और आप लोगों में से मेरा बात जिन लोगों को समझ में आया, उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगली बार से अगर कुछ ऐसा हुआ तो खुद को क्वेश्चन कीजिए, उसको गहराई से समझिए, फिर किसी सॉल्यूशन पे आए, ना कि किसी के बात पे तुरंत विश्वास कर दीजिए। और खुद के विचार को ना तभी शेयर कीजिए जब ज़रूरत हो या फिर सामने वाला समझने वाला हो, क्योंकि अगर आप जिसको बता रहे हो वो समझना नहीं चाहता, तो आप उसको कभी भी समझा नहीं पाएंगे, लाख कोशिश करने के बावजूद भी।